पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, मुझे मालूम है आपको सिंपल चीजें ही पसंद है। रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना, इसलिए सिंपल तरीके से ही प्रपोज कर रहा हूँ। आई लव यू ईशा जी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ये गुलाब तुम्हारी तरह खूबसूरत है, इसकी महक भी तुम्हारी याद दिलाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। मैं तेरे बिना जीना ही नहीं चाहता। मैंने भी आपके नाम का सिंदूर कभी हटाया ही नहीं। मेरा जीवन भी आपके बिना अधूरा है। मैंने तुमको प्रेगनेंसी के साथ भी कबूल किया है और जानता हूं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उसने मेरे साथ प्रैंक किया था, अब मैं उसके साथ प्रैंक करूंगा। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब। आखिर मेरी डायरी गई कहाँ? जिसके पास से भी मेरी डायरी मिली उसका हशर नशर कर दूंगी। जरूर कोई मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल में मैं मानूंगी नहीं मेरे पति ब्रह्मचारी जी। तो उन्हें सिंपल तरीके से ही प्रपोज करूंगा। जितनी सिंपल मैं दिखती हूँ ना, सही कहा आपने पूरन भाई। वैसे भी ईशा जी को सिंपल चीजें ही पसंद है। सिंपल रहती हैं, सिंपल साड़ी पहनती है। पीछे पीछे दौड़े कि हमसे क्या गलती हो गई। अब बताती हूँ इन लोगों को। अच्छा, मतलब ये लोग हम पर मर्द वाली अकड़ झाड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम घबराए और इनके। और हाँ, एक काम करना, गरमा गरम भेजना इस बार। हाँ, सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, है ना? ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। मालपुआ बना के भिजवाती हूँ। हाँ? लेकिन ये बात ना, आई एम वेरी 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 सॉरी। मैं अभी बाबू, गलती से गलती हो गई। नहीं बोल रही हूँ इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ये होना नहीं चाहिए। सॉरी बाबू। ओके सॉरी। इससे पहले उन्हें पता चले ना, तू जाके रिया को प्रपोज कर दे। आखिर कब तक दिल की बात दिल में दबा के रखेगा यार? आज नहीं तो कल सूरज भैया को पता ही चल जाएगा। बंटी बेटा, तू भी ना जाके रिया को प्रपोज कर दे। तो फंसा रहे हो चाचा जी। इतने आइडिया होते ना तो मैं बहुत बड़ा मंत्री होता। ऐसे मंत्री के कपड़े पहन के थोड़ी घूम रहा होता। मुझको ने दिया था ये आइडिया, है ना? 100% पूरन भाई का आइडिया था। मेरा कहाँ आइडिया था? मेरे पे इतना दिमाग होता ना। आप याद करो, आप ये याद करो कि हम दोनों बातें कर रहे थे। पापा जी, मैंने कब आइडिया दिया था ये आपको? याद कीजिए, ये आइडिया आपका था। हाँ, मुझे आरो बाबू ने ये आइडिया दिया था। ये किसका आइडिया था? इस बुद्धू ब्रह्मचारी से कुछ नहीं होगा। तुमसे एक प्रपोज करना तो हो नहीं रहा है, ऊपर से तुम मीका की हेल्प लेके चीटिंग। तो हमारे भी छोटा स्पाई छुपा है जो इधर की बात उधर करता है। चिंदी ब्रह्मचारी। इतने सारे सपने हैं उनके, कैसे पूरा करूं मैं? पॉसिबल नहीं है। 10-20 लाख रुपए तो लगेंगे। ये ले, जा जा। कह रही हो? इतना तो लगेगा। भाई लग जाए साहब। सूरज को मुझे ऐसे प्रपोज करना चाहिए जैसे कि मैं, मतलब वो आपको कैसे प्रपोज करे कि आप मान जाओ?
जब वो मुझे मना लेगा तब। अच्छा, तो ये बताओ सुपर हीरो को आपको कैसे मनाना चाहिए? मिशु कीशु, हम सब सुपर हीरो के साथ कब रहेंगे? बहुत बोलने लगी हो आप। आपसे ही सिखाए मिशु कीशु। जिसे जो पसंद होता है उसे वो मिल जाता है। जैसे कि आपको सुपर हीरो पसंद है। मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मेरा कुछ सामान रह गया था वो लेने आई हूँ। बाबू लेकिन तो एक काम कर, शहर के सारे गुलदस्ते मंगा दे और घर में सजा दे। छोटी सी बात है। अभी लो, तुझे याद है ईशा ने तुझसे कहा था कि तूने उसे आज तक फूल नहीं दिया। ओल्ड फैशन बेकार ओल्ड फैशन। तो पूरन भाई आप ही न्यू फैशन आइडिया दे दो। उस केक में ना रिंग जरूर डाल देना। जैसे ईशा केक कट करेगी उसे रिंग दिखेगी और वो देख के पागल हो जाएगी। उसे 5 स्टार होटल में डिनर पे लेके जाओ और वहां उससे केक कट करवाना। लेकिन हाँ फटाफट। हे पूरन भाई अभी एक तड़कता भड़कता आइडिया देता हूँ मैं। देखो सूरज, तुम ना ईशा को किसी एक अच्छे अगर तुम गधा कहीं का। पापा जी। और तुझे आईएएस बनाया किसने? बीवी को मनाने का एक आइडिया नहीं से। लेकिन आपका ट्रांसफर किसी भी वक्त हो सकता है। वो तो है सर, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। आप दोनों के बीच में कुछ तो है, इसीलिए आप आपस में झगड़ते थे ना। मिश्रा जी, मेरा ट्रांसफर रुक गया है। लेकिन मैंने सुना कि आप और ईशा जी। मुझे पहले से पता था सर अभी जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए पहले से सॉरी बोलता हूँ सर। किसी का भी काम नहीं रुकना चाहिए। लौट सकते हैं सर। इन फूलों के लिए थैंक यू मिश्रा जी। सही गई, आज हम बात कर रहे हैं आवाज, आसमान से गिरने वाली आवाज। गांव नारोबाद में हर रात ठीक 2 बजे आसमान से अजीब आवाज़ आती थी। क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? लोग डर जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई घर से बाहर ना निकलता। एक रात 17 साल का हमजा हिम्मत करके बाहर निकला। आवाज़ फिर से आई, कोई है यहाँ में? कोई है? मेरी बात सुन सकता है? हमजा ने ज़ोर से जवाब दिया, हाँ मैं सुन सकता हूँ। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अगली रात फिर वही आवाज़ आई। इस बार उसने कहा, पुराने तालाब के पास आओ। पुराने तालाब के पास हमजा डरा हुआ था लेकिन चला गया। तालाब के किनारे उसे एक छोटा सा लोहे का खोला मिला जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। जब उसने गोला उठाया तो उसमें से आवाज़ आई, मैं ज़मीन नहीं हूँ। हमजा के होश उड़ गए। आवाज़ ने बताया कि कई साल पहले एक अजीब मशीन आसमान से गिर तक तालाब में डूब गई। अब उसकी ताकत ख़त्म हो रही थी और वो किसी इंसान की मदद चाहती थी। मशीन ने हमजा को तालाब के नीचे एक जगह दिखाई। हमजा ने कुछ दोस्तों की मदद से वहां खोज की। मिट्टी के नीचे एक चिट्ठी, एक चांदनी जैसी दरवाजे छुपा हुआ था। दरवाज़ा खोला तो अंदर पुराने ज़माने से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। मशीन ने कहा, यह इल्म इंसानियत के लिए है, लेकिन सिर्फ तब जब लोग उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसी वक्त पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब रोशनी ख़त्म हुई तो मशीन गायब थी, मगर उसके छोड़े हुए नक्शे और फॉर्मूलास ने गांव को मशहूर कर दिया। सालों बाद दौराबाद दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन गया और आज तक कोई नहीं जानता कि वो आवाज़ असल में कहाँ से आई थी। अल्लाह हाफ़िज़। सही गई, आज हम बात कर रहे हैं आसमान से गिरने वाली आवाज़। गांव नारोबाद में हर रात ठीक 2 बजे आसमान से अजीब आवाज़ आती थी। क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? लोग डर जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई घर से बाहर ना निकलता। एक रात 17 साल का हमजा हिम्मत करके बाहर निकला। आवाज़ फिर से आई, कोई है यहाँ में? कोई है? मेरी बात सुन सकता है? हमजा ने ज़ोर से जवाब दिया, हाँ मैं सुन सकता हूँ। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अगली रात फिर वही आवाज़ आई। इस बार उसने कहा, पुराने
तालाब के पास आओ। पुराने तालाब के पास हमजा डरा हुआ था, लेकिन चला गया। तालाब के किनारे उसे एक छोटा सा लोहे का खोला मिला, जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। जब उसने गोला उठाया तो उसमें से आवाज आई, मैं जमीन नहीं हूँ। हमजा के होश उड़ गए। आवाज ने बताया कि कई साल पहले एक अजीब मशीन आसमान से गिर तक तालाब में डूब गई। अब उसकी ताकत खत्म हो रही थी और वो किसी इंसान की मदद चाहती थी। मशीन ने हमजा को तालाब के नीचे एक जगह दिखाई। हमजा ने कुछ दोस्तों की मदद से वहां खोज की। मिट्टी के नीचे एक चिट्ठी, एक चांदनी जैसी दरवाजे छुपा हुआ था। दरवाजा खोला तो अंदर पुराने जमाने से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। मशीन ने कहा, यह इल्म इंसानियत के लिए है, लेकिन सिर्फ तब जब लोग उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसी वक्त पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब रोशनी खत्म हुई तो मशीन गायब थी, मगर उसके छोड़े हुए नक्शे और फॉर्मूलास ने गांव को मशहूर कर दिया। सालों बाद दौराबाद दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन गया और आज तक कोई नहीं जानता कि वो आवाज़ असल में कहाँ से आई थी। अल्लाह हाफिज़। सही गई। आज हम बात कर रहे हैं आसमान से गिरने वाली आवाज़। गांव नारोबाद में हर रात ठीक 2 बजे आसमान से अजीब आवाज़ आती थी। क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? लोग डर जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई घर से बाहर ना निकलता। एक रात 17 साल का हमजा हिम्मत करके बाहर निकला। आवाज़ फिर से आई, कोई है यहाँ में? कोई है? मेरी बात सुन सकता है? हमजा ने जोर से जवाब दिया, हाँ मैं सुन सकता हूँ। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अगली रात फिर वही आवाज़ आई। इस बार उसने कहा, पुराने तालाब के पास आओ। पुराने तालाब के पास हमजा डरा हुआ था, लेकिन चला गया। तालाब के किनारे उसे एक छोटा सा लोहे का खोला मिला, जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। जब उसने गोला उठाया तो उसमें से आवाज आई, मैं जमीन नहीं हूँ। हमजा के होश उड़ गए। आवाज ने बताया कि कई साल पहले एक अजीब मशीन आसमान से गिर तक तालाब में डूब गई। अब उसकी ताकत खत्म हो रही थी और वो किसी इंसान की मदद चाहती थी। मशीन ने हमजा को तालाब के नीचे एक जगह दिखाई। हमजा ने कुछ दोस्तों की मदद से वहां खोज की। मिट्टी के नीचे एक चिट्ठी, एक चांदनी जैसी दरवाजे छुपा हुआ था। दरवाजा खोला तो अंदर पुराने जमाने से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। मशीन ने कहा, यह इल्म इंसानियत के लिए है, लेकिन सिर्फ तब जब लोग उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसी वक्त पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब रोशनी खत्म हुई तो मशीन गायब थी, मगर उसके छोड़े हुए नक्शे और फॉर्मूलास ने गांव को मशहूर कर दिया। सालों बाद दौराबाद दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन गया और आज तक कोई नहीं जानता कि वो आवाज़ असल में कहाँ से आई थी। अल्लाह हाफिज़। सही गई। आज हम बात कर रहे हैं आसमान से गिरने वाली आवाज़। गांव नारोबाद में हर रात ठीक 2 बजे आसमान से अजीब आवाज़ आती थी। क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? लोग डर जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई घर से बाहर ना निकलता। एक रात 17 साल का हमजा हिम्मत करके बाहर निकला। आवाज़ फिर से आई, कोई है यहाँ में? कोई है? मेरी बात सुन सकता है? हमजा ने जोर से जवाब दिया, हाँ मैं सुन सकता हूँ। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अगली रात फिर वही आवाज़ आई। इस बार उसने कहा, पुराने तालाब के पास आओ। पुराने तालाब के पास हमजा डरा हुआ था, लेकिन चला गया। तालाब के किनारे उसे एक छोटा सा लोहे का
खोला मिला जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। जब उसने गोला उठाया तो उसमें से आवाज आई, मैं जमीन नहीं हूँ। हमजा के होश उड़ गए। आवाज ने बताया कि कई साल पहले एक अजीब मशीन आसमान से गिर तक तालाब में डूब गई। अब उसकी ताकत खत्म हो रही थी और वो किसी इंसान की मदद चाहती थी। मशीन ने हमजा को तालाब के नीचे एक जगह दिखाई। हमजा ने कुछ दोस्तों की मदद से वहां खोज की। मिट्टी के नीचे एक चिट्ठी, एक चांदनी जैसी दरवाजे छुपा हुआ था। दरवाजा खोला तो अंदर पुराने जमाने से भी ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। मशीन ने कहा, यह इल्म इंसानियत के लिए है, लेकिन सिर्फ तब जब लोग उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसी वक्त पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब रोशनी खत्म हुई तो मशीन गायब थी, मगर उसके छोड़े हुए नक्शे और फॉर्मूलास ने गांव को मशहूर कर दिया। सालों बाद दौराबाद दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन गया और आज तक कोई नहीं जानता कि वो आवाज असल में कहाँ से आई थी। अल्लाह हाफिज। सही गई। आज हम बात कर रहे हैं आसमान से गिरने वाली आवाज। गांव नारोबाद में हर रात ठीक 2 बजे आसमान से अजीब आवाज आती थी। क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? लोग डर जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई घर से बाहर ना निकलता। एक रात 17 साल का हमजा हिम्मत करके बाहर निकला। आवाज फिर से आई, कोई है यहाँ में? कोई है? मेरी बात सुन सकता है? हमजा ने जोर से जवाब दिया, हाँ मैं सुन सकता हूँ। अचानक आवाज बंद हो गई। अगली रात फिर वही आवाज आई। इस बार उसने कहा, पुराने तालाब के पास आओ। हमजा डरा हुआ था लेकिन चला गया। तालाब के किनारे उसे एक छोटा सा लोहे का खोला मिला जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। जब उसने गोला उठाया तो उसमें से आवाज आई, मैं जमीन नहीं हूँ। हमजा के होश उड़ गए। आवाज ने बताया कि कई साल पहले एक अजीब मशीन आसमान से गिर तक तालाब में डूब गई। अब उसकी ताकत खत्म हो रही थी और वो किसी इंसान की मदद चाहती थी। मशीन ने हमजा को तालाब के नीचे एक जगह दिखाई। हमजा ने कुछ दोस्तों की मदद से वहां खोज की। मिट्टी के नीचे एक चिट्ठी, एक चांदनी जैसी दरवाजे छुपा हुआ था। दरवाजा खोला तो अंदर पुराने जमाने से भी ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। मशीन ने कहा, यह इल्म इंसानियत के लिए है, लेकिन सिर्फ तब जब लोग उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसी वक्त पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब रोशनी खत्म हुई तो मशीन गायब थी, मगर उसके छोड़े हुए नक्शे और फॉर्मूलास ने गांव को मशहूर कर दिया। सालों बाद दौराबाद दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन गया और आज तक कोई नहीं जानता कि वो आवाज असल में कहाँ से आई थी। अल्लाह हाफिज। सही गई। आज हम बात कर रहे हैं आसमान से गिरने वाली आवाज। गांव नारोबाद में हर रात ठीक 2 बजे आसमान से अजीब आवाज आती थी। क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? लोग डर जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई घर से बाहर ना निकलता। एक रात 17 साल का हमजा हिम्मत करके बाहर निकला। आवाज फिर से आई, कोई है यहाँ में? कोई है? मेरी बात सुन सकता है? हमजा ने जोर से जवाब दिया, हाँ मैं सुन सकता हूँ। अचानक आवाज बंद हो गई। अगली रात फिर वही आवाज आई। इस बार उसने कहा, पुराने तालाब के पास आओ। हमजा डरा हुआ था लेकिन चला गया। तालाब के किनारे उसे एक छोटा सा लोहे का खोला मिला जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। जब उसने
गोला उठाया तो उसमें से आवाज आई, मैं जमीन नहीं हूँ, हमजा के होश उड़ गए। आवाज ने बताया कि कई साल पहले एक अजीब मशीन आसमान से गिर तक तालाब में डूब गई। अब उसकी ताकत खत्म हो रही थी और वो किसी इंसान की मदद चाहती थी। मशीन ने हमजा को तालाब के नीचे एक जगह दिखाई। हमजा ने कुछ दोस्तों की मदद से वहां खोज की। मिट्टी के नीचे एक चिट्ठी, एक चांदनी जैसी दरवाजे छुपा हुआ था। दरवाजा खोला तो अंदर पुराने जमाने से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। मशीन ने कहा, यह इल्म इंसानियत के लिए है, लेकिन सिर्फ तब जब लोग उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसी वक्त पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब रोशनी खत्म हुई तो मशीन गायब थी, मगर उसके छोड़े हुए नक्शे और फॉर्मूलास ने गांव को मशहूर कर दिया। सालों बाद दौराबाद दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन गया और आज तक कोई नहीं जानता कि वो आवाज़ असल में कहाँ से आई थी। अल्लाह हाफिज़। सही गई। आज हम बात कर रहे हैं आसमान से गिरने वाली आवाज़। गांव नारोबाद में हर रात ठीक 2 बजे आसमान से अजीब आवाज़ आती थी। क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? लोग डर जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई घर से बाहर ना निकलता। एक रात 17 साल का हमजा हिम्मत करके बाहर निकला। आवाज़ फिर से आई, कोई है यहाँ में? कोई है मेरी बात सुन सकता है? हमजा ने जोर से जवाब दिया, हाँ मैं सुन सकता हूँ। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अगली रात फिर वही आवाज़ आई। इस बार उसने कहा, पुराने तालाब के पास आओ। हमजा डरा हुआ था, लेकिन चला गया। तालाब के किनारे उसे एक छोटा सा लोहे का खोला मिला जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। जब उसने गोला उठाया तो उसमें से आवाज आई, मैं जमीन नहीं हूँ, हमजा के होश उड़ गए। आवाज ने बताया कि कई साल पहले एक अजीब मशीन आसमान से गिर तक तालाब में डूब गई। अब उसकी ताकत खत्म हो रही थी और वो किसी इंसान की मदद चाहती थी। मशीन ने हमजा को तालाब के नीचे एक जगह दिखाई। हमजा ने कुछ दोस्तों की मदद से वहां खोज की। मिट्टी के नीचे एक चिट्ठी, एक चांदनी जैसी दरवाजे छुपा हुआ था। दरवाजा खोला तो अंदर पुराने जमाने से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। मशीन ने कहा, यह इल्म इंसानियत के लिए है, लेकिन सिर्फ तब जब लोग उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसी वक्त पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब रोशनी खत्म हुई तो मशीन गायब थी, मगर उसके छोड़े हुए नक्शे और फॉर्मूलास ने गांव को मशहूर कर दिया। सालों बाद दौराबाद दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन गया और आज तक कोई नहीं जानता कि वो आवाज़ असल में कहाँ से आई थी। अल्लाह हाफिज़। सही गई। आज हम बात कर रहे हैं आसमान से गिरने वाली आवाज़। गांव नारोबाद में हर रात ठीक 2 बजे आसमान से अजीब आवाज़ आती थी। क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? लोग डर जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई घर से बाहर ना निकलता। एक रात 17 साल का हमजा हिम्मत करके बाहर निकला। आवाज़ फिर से आई, कोई है यहाँ में? कोई है मेरी बात सुन सकता है? हमजा ने जोर से जवाब दिया, हाँ मैं सुन सकता हूँ। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अगली रात फिर वही आवाज़ आई। इस बार उसने कहा, पुराने तालाब के पास आओ। हमजा डरा हुआ था, लेकिन चला गया। तालाब के किनारे उसे एक छोटा सा लोहे का खोला मिला जो हल्की नीली रोशनी